फायर, मतलब टैलेंट हो तो इंडिया जैसा। इधर मेरे पीएसएल में घंटा बजा पड़ा है भाईजान टैलेंट का, टैलेंट के नाम पे एल निकल के आ रहा है बाहर। और अगर आप आईपीएल में देख लेते हो तो भाईजान टैलेंट के नाम पे भाईजान वैभव सूर्यवंशी बाहर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। शायद आसान हमें लग रही होती है लेकिन शायद उतनी आसान होती नहीं जितनी आसान आपको शायद दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और क्या कहते हैं यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसी इनिंग्स खेली मुंबई इंडियंस के ऊपर कि मुंबई इंडियंस वाले खुद भी सोच रहे होंगे कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। 22 तो नेट बोल्ट जो है ना वो उनके वो टाइट कर दिया पकड़ के, और एक ओवर में 22, एक ओवर में 22। कोई भी बुमराह ठीक है, 3 ओवरों में 32 रिस्पेक्टेबल है, जबकि 11 ओवरों में लगे हैं कितने 150 रन 11 ओवरों में लगे हैं, तो रिस्पेक्टेबल है। अगर 3 ओवरों में आपने 32 रन दिए। हार्दिक पांड्या ही वाज टू गुड, उसने 2 ओवरों में 17, लेकिन बाकी सबकी जो कुट लगी है, ठाकुर हो गया, बोल्ट हो गया, दीपक चहार हो गया, तो 150 पे जाके कहानी रुकी है। और जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया वो जसप्रीत बुमराह को। और आज जिंदगी में पहली दफा वो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट कर। उस बंदे ने पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया, 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे जसप्रीत बुमराह को। गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। शुरुआत का बहुत बड़ा डिफरेंस था। एक तरफ शुरुआत थी क्या कहते हैं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की, एक तरफ शुरुआत थी दीपक चहार की। यशस्वी जायसवाल ने वो जो डिस्ट्रक्शन का माइंडसेट था ना, वो पहली ओवर से लगा दिया था कि जहां पहले ओवर में 22 रन, मतलब 22 रन यार, मतलब मार 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 कचूमर निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब, वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है। T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वाज एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट, टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ल्ड को। यशस्वी जायसवाल का पहले दीपक चहार को रिप ऑफ करना, मतलब रिप थ्रू करना, रिप ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना। और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अट्रॉसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का पीक है या तो ये अडोसिटी का पीक है। उसी ओवर में, फिर उसके बाद उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक और छक्का दाग देना। मतलब यार, बुमराह के खिलाफ 5 बॉलों में 13 रन लेना एक 15 साल के बच्चे के लिए, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं हो सकती। दैट किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। बाबर आजम ने जिंदगी में आज तक बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। और उधर वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा 3 बॉलों में 2 छक्के मार गया जसप्रीत बुमराह को। तो भाईजान टैलेंट तो मैं बोलूंगा, ये जसप्रीत जायसवाल ने इस तरह पेला लगाया भाईजान, हरा दिया भाईजान जो है वो मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स ने, और एक यंग टीम ने एक्सपीरियंस साइड को हराया। ऑब्वियसली बात है, फिर उसमें टैलेंट तो होगा इसीलिए हराया। बात करें अगर आज के मैच की तो भाईजान सिर्फ 11 ओवर का मैच खेला गया, 11 ओवर, और एक यंग टीम राजस्थान रॉयल्स, जिस टीम में कोई भी इंडिया का एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। रियान पराग, जायसवाल, वैभव सूर्य, सारे यंगस्टर्स हैं, सब यंगस्टर्स हैं, सब अपनी टीम में जगह बनाना चाहते हैं, सब यंगस्टर्स हैं। अगर आप जुरेल की बात करते हो, किसी की भी, 11 ओवरों में 150 रन मारा है राजस्थान रॉयल्स ने। मुंबई इंडियंस के बॉलर पता कौन थे? ट्रेंट बोल्ट को मार मार के उसके बोल्ट खोल दिए हैं। ट्रेंट बोल्ट को मार मार के उसकी बोल्ट भाईजान खोल दिए हैं। जसप्रीत बुमराह को मार पड़ी है, शार्दुल ठाकुर, मतलब दीपक चहार को पहले ओवर में 22 रन पड़े हैं, बुमराह को फिर अगले ओवर में भाईजान पड़े हैं कोई 15 रन, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है, उसको पता नहीं कोई 20-25 रन पड़े हैं। इतनी मारा भाईजान, इतना मारा भाईजान जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने कि वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बैटिंग करके गए हैं। 11 ओवर्स में 150 रन करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी मुंबई इंडियंस जैसी टीम के अगेंस्ट, इसकी नाम 5 ट्रॉफियां हो।
इधर मेरा बॉब्जी द किंग होता ना, तो मेरा बॉब्जी द किंग में पाजान ने कहना था पाजान मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, तो बॉब्जी द किंग से कुछ भी नहीं था होना। वैभव सूर्यवंशी ने भाई ने तो 13 बालों पे 39 रन ठोक दिए थे। खेलने का जो तरीका कार है दैट वाज अमेजिंग यार। पहले ओवर में 22, दूसरे में भी फिर बहुत मार पड़ी है। बुमराह को एक ओवर में 2 छक्के लगे यार। बुमराह को आखिरी 2 बॉलें डॉट निकल गई, भाई का कमाल चल रहा है ये। तो 77 रन 32 गेंदों पे 240 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 10 चौके, और आखिरी ओवर में ठाकुर का ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था तो एंड पे हो गया, लेकिन रन्स काफी दे दिए 150, तो बड़ा टोटल है 150 का। बट टॉक अबाउट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी, 14 बॉल 39 रन, स्ट्राइक रेट इज 280, 5 छक्के 1 चौका, 5 छक्के 1 चौका। बुमराह को भी यार हम सोचे थे जब बुमराह का आमना सामना होगा फिर पता नहीं कैसा खेलेगा। बुमराह का भी आमना सामना हुआ तो बुमराह को भी बहुत मतलब शानदार खेल के गए हैं, और जसवाल भी और ये भी। बाकी बोल्ट को तो बड़ा बॉलर है बोल्ट भी। बुमराह तो नो डाउट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द बिजनेस, बट बोल्ट एक बड़ा नाम है। उसको भी जिस तरीके से पड़े थे चौके छक्के, चौका तो कोई नहीं, छक्के ही पड़े हैं। पहली बॉल पे छक्का, फिर एक सिंगल, फिर छक्का। तो इलीट मेंटालिटी, एंड नॉट ओनली इलीट मेंटालिटी, उसकी जो एक जबरदस्त किस्म की कलाइयों का इस्तेमाल है। मतलब आप उसका बैट लिफ्ट देखो, ऐसा बेसबॉल के बल्ले की तरह पड़ जाता है। मतलब यशस्वी जायसवाल का भी बैट आप लिफ्ट देखिए, वो आता है तो वो सीधा स्ट्रेटन अप आता है, आपको प्रॉपर एक ऑर्थोडॉक्स मास्टर क्लास दिख रही है, पोएट्री इन मोशन, एकदम से टेक्स्ट बुक स्टाइल। ये जो यशस्वी जायसवाल है, इसकी बैटिंग जो स्टैंस है, इसका खड़ा होने का अंदाज, जिस तरह आज भी आप देखो कि बेस इतनी स्ट्रांग है कि स्लॉट में बॉल पड़ना यानी उसके परफेक्ट आर्क में आना, उसने पेस को इस्तेमाल करना और बाउंड्री पे डिपॉजिट कर देना। मतलब वो जो आर्क में बॉल आ रही है ना, और वो जो एक आपको वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है कांटेक्ट पॉइंट पे मिलने के लिए, जस्ट गो बैक एंड लुक एट द हाइलाइट्स एंड जस्ट लुक एट हिज बेस, हिज स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब 15 साल की उम्र में ये इनसेन हैंड आई जो कोऑर्डिनेशन दिख रही है यार, ये अनबिलीवेबल है। ऐसा लगता है चीट कोड लगा के खेल रहा है वो। बात करो अगर यशस्वी जायसवाल की, माइकल क्लार्क कमेंट्री में बैठा हुआ था और माइकल क्लार्क बोल रहा था कि 25 साल इसकी उम्र है जायसवाल की, और टेस्ट क्रिकेट में भी इसकी 2-3 डबल 100 हैं। उसके बाद अगर बाकी मैं प्लेयर फॉर्मेट की बात करूं तो ये यशस्वी जायसवाल इस टाइम फैब 4 में आता है। वो बंदा ये बात कर रहा था, सर 32 बालों पे 77 रन मार के गया है ये यशस्वी जायसवाल। उसने बुमराह को भी मारा है, उसने बोल्ट को मारा है, उसने दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक, मतलब उसने सब बॉलर्स को मारा है। तो किसी एक बॉलर के अगेंस्ट भी वो कंपा नहीं है, उसने मारा है। 32 बालों पे 77 रन, 10 चौके, 4 छक्के, 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है ये यशस्वी जायसवाल। तो ये इंडिया की T20 टीम में नहीं है। मेरे बॉब्जी दी किंग, मेरे घंटे के किंग ने जिंदगी में आज तक इस तरह की इनिंग नहीं खेली होगी, और वो पाकिस्तान की तरफ से 150 T20 खेल चुका हुआ है, साथ में रिजू डांसर भी। और ये बंदा जो बुमराह को मार रहा है, जो ट्रेंट बोल्ट को मार रहा है, वो आज तक इंडिया से T20 नहीं खेला हुआ भाई, टीम में जगह ही नहीं बन रही। 32 पे 77 मारे ना मेरा बॉब्जी, मारे ना PSL का टैलेंट तो मैं देख लूंगा। हमारे PSL में नहीं टैलेंट आ रहा इस तरह का, आ रहा है लेकिन उस तरह का नहीं आ रहा है जो अभी ये गेम चल रही है। उसके बाद जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ, जिसमें बारिश के कारण मैच 11-11 ओवर का हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी की और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ज़ोरदार धमाकेदार पारी खेली, और बुमराह के एक ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के लगाकर एक कारनामा हासिल कर लिया और एक रिकॉर्ड बनाया बुमराह के एक ही ओवर में 2 छक्के मारने का। और यशस्वी जायसवाल ने भी धुआंधार पारी खेलते हुए 32 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेली, और राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 150 रन बनाए, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और यह मैच आसानी से राजस्थान रॉयल्स जीत गई। जिस पर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत के पास बहुत टैलेंट है और यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज है जो कि उनके डगआउट में बैठते हैं और इंडिया टीम को मजबूत करते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय श्री राम।